हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें मिस्टर लिन को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के पास आता है। उस लड़की का नाम जिंग होता है। मिस्टर लिन जिंग को कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात तुम समझ लो कि मैं तुम्हें कभी भी इस लॉकअप से नहीं निकालूंगा, क्योंकि अभी तुम बाहर की दुनिया को नहीं जानती हो। जब तुम जान लोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि बाहर की दुनिया कितनी ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी बनकर रहो। तो जिंग कुछ सोचने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग अपनी पास्ट मेमोरीज को सोचती है, जिसके अंदर मिस्टर लिन एक क्रूअल आदमी होता है। वो जिंग को बहुत ही ज्यादा बुली और टॉर्चर किया करता था। फिर सीन वापस प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है और जिंग कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं तुम्हारे किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं बनूंगी। फिर जिंग मिस्टर लिन के पास जाती है और उसके क्लोज होकर पहले वो उसको किस करती है और उसके बाद उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध देती है। वो कहती है कि तुम्हारे लिए एक न्यू सरप्राइज है, तुम थोड़ी देर वेट कर सकते हो। मिस्टर लिन कहता है कि इस तरह के सरप्राइज के मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे दोगी। तो जिंग कहती है बस आपको थोड़ा सा ही इंतजार करना पड़ेगा। और फिर थोड़ी देर बाद जब मिस्टर लिन अपनी आंखों पर से पट्टी हटाता है तो वहाँ से जिंग भाग चुकी होती है। वो फौरन से अपने गार्ड्स और असिस्टेंट को बुलाता है और उनसे कहता है कि फौरन से जिंग को ढूंढो। हर कोई जिंग को ढूंढने के लिए जाता है और उधर हम लोग जिंग को देखते हैं जो कि छुपकर मिस्टर लिन और बाकी सबके वहाँ से जाने का वेट कर रही होती है। फिर वो अपना ड्रेसअप चेंज करती है और दूसरी तरफ हम मिस्टर लिन और असिस्टेंट को देखते हैं। असिस्टेंट मिस्टर लिन को बताता है कि हमें जिंग कहीं पर भी नहीं मिली है। तो मिस्टर लिन कहता है कि उसको हर जगह पर ढूंढो, मुझे वो हर कीमत पर चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिंग उसके बराबर से ही निकलकर चली जाती है और मिस्टर लिन को कुछ पता ही नहीं चल पाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यान होता है। वो ड्राइंग कर रही होती है लेकिन उससे नहीं हो पाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लिन आता है और कहता है कि 2 साल गुजर चुके हैं लेकिन आज तक तुम ड्राइंग करना नहीं सीख सकी हो और उस लड़की की तरह तो बिल्कुल भी नहीं सीख सकोगी। फिर यान मिस्टर लिन के पास आती है और उसको कहती है मैं ड्राइंग करना सीखना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास तुम हो। लेकिन मिस्टर लिन कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्राइंग करती थी। तो यान गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि अभी तक क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ वही है? 2 साल गुजर चुके हैं और तुम अभी तक उसको भुला ही नहीं पाए हो। बोलो मैं ऐसा क्या करूं कि तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोचो। तो फिर मिस्टर लेन उसको दूर करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये 2 पेंटिंग्स हैं, जल्दी जल्दी इनको बना देना। और अगर तुम इन पेंटिंग्स को ड्रॉ ना कर सकी तो फिर तुम्हारे डैड के साथ भी अच्छा नहीं होगा, तुम कभी भी उनका फेस दोबारा से नहीं देख सकोगी। फिर अगले सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग बनाती है और उस लड़की का नाम शन होता है। वो लड़की असल में जिंग ही होती है लेकिन उसने अपना नेम चेंज किया होता है। जब वहाँ पर यान जाती है और उसकी पेंटिंग देखती है तो उसको उसकी पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो वो उसकी एक पिक्चर क्लिक कर लेती है और शन की बहुत ही तारीफ करती है। फिर यान वही पिक लाकर मिस्टर लिन को भी दिखाती है और मिस्टर लिन को फौरन से समझ में आ जाता है कि ये पेंटिंग बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि जिंग ही है। तो मिस्टर लिन फिर यान से कहता है कि तुमने उस लड़की को मुझ तक लेकर आना होगा। ये सुनते ही यान वहाँ से चली जाती है और मिस्टर लिन कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब है कि तुम हाइड एंड सीक खेलना चाहती हो। ठीक है, देखता हूँ कि तुम्हारी ये गेम कब तक चलती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग जिंग को देखते हैं जिसके साथ एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम वैंग होता है। तभी एक लड़की अंदर आकर उनको बताती है कि वहाँ पर मिस्टर लिन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ चुके हैं। ये सुनते ही जिंग फौरन से छुप जाती है और जब मिस्टर लिन अंदर आता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तो मिस्टर लिन सारी पेंटिंग्स को तोड़ने लग जाता है और कहता है कि जल्दी बाहर आओ वरना ये सारी टूट जाएंगी। तो फिर वो ये सब कुछ सुनकर डर जाती है लेकिन मिस्टर लिन को पता चल चुका होता है कि जिंग किधर छुपी हुई है। जैसे ही वो व्हाइट चादर को हटाता है तो मिस्टर लिन को जिंग मिल जाती है। फिर वो लिन को उठाकर ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मिस्टर लिन जिंग को एक रूम में लाकर बिठाता है तो वो कहती है कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर लिन को बचाते हुए जिंग को एक गुंडे ने नाइफ मार दी थी बैक पर। तो फिर प्रेजेंट सीन में मिस्टर लिन कहता है कि तुम्हारे बैक पर अभी तक उसका स्कार होगा, मुझे पता है। फिर वो उसके बैक को चेक करता है लेकिन वहाँ पर कोई भी स्कार नहीं होता। तो फिर ये देखकर जिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी होगी लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसको तुम जानते हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर लिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम वही लड़की हो, मुझसे गलती नहीं हो सकती है और तुम्हें मेरा होने से भी कोई नहीं रोक सकता।
फिर दूसरी तरफ हम लोग एक इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वैंग और जिंग दोनों आए हुए होते हैं। फिर जिंग की पेंटिंग को शो करवाया जाता है। जिंग ये देखकर हैरान होती है कि उसकी पेंटिंग चेंज हो चुकी होती है। वो कहती है कि मेरी ये पेंटिंग किसने चेंज कर दी। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर लिन की। मिस्टर लिन जिंग को कहता है कि बस अब मैंने तुमसे एक बार कह दिया था कि तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती हो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। फिर वो सारी ऑडियंस को भी बताता है कि आप लोग देख सकते हैं कि इस पेंटिंग में जो है वो मैं ही हूँ। अब तो शायद आप लोगों को यकीन आ ही गया होगा कि ये मेरी फियांसे है। फिर वहाँ पर यान भी आ जाती है और उसको देखकर जिंग को पता चल जाता है कि ये इसके साथ क्यों है। वो ये बात फौरन समझ जाती है कि वो इसकी गर्लफ्रेंड ही है। फिर मिस्टर लिन यान को खुद से दूर करता है और वैंग को बहुत ज्यादा मारता है। तो उसको उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और उसकी मॉम कहती हैं कि तुम्हें जल्दी घर वापस आना होगा, मैंने तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो फिर मिस्टर लिन वहाँ से चला जाता है। तो जिंग फौरन से वैंग के पास आती है और उसको कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। वैंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मैं चलती हूँ, मैं आज बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब मुझे घर जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी वैंग सोचता है तुम एक बहुत ही ज़्यादा बुरी लड़की हो और तुम मुझे अब रिप्लेस करना चाहती हो। अगर तुमने मुझे रिप्लेस किया तो तुम मारी जाओगी। अब इस चीज़ का डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। और फिर अगले सीन में हम लोग वैंग और जिंग को देखते हैं। वैंग जिंग को प्रपोज कर देता है और उसको कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तो जिंग भी स्माइल करती है। फिर सीन वापस फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर जिंग और उसके डैड एक आदमी से मिलने के लिए गए हुए थे। जिंग अपनी पेंटिंग उस आदमी को बेचना चाहती थी और वो आदमी एक फ्रॉड था। जब जिंग और उसके डैड वहाँ से जाते हैं तो वो आदमी अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें मैंने जैसा कहा है तुमने बिल्कुल वैसा ही करना है। फिर हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब जिंग अपने डैड के साथ चिपक कर खड़ी हुई होती है। वो बहुत डरी हुई होती है और रिपोर्टर्स जिंग और उसके डैड से बहुत ही ज्यादा सवाल पूछ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमने सुना है कि आप लोगों ने एक पेंटिंग को सेल करने की कोशिश की है जो कि इलीगल थी। वो पेंटिंग आप लोगों ने नहीं बनाई थी बल्कि वो एक फेक पेंटिंग थी। आप सब लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। डैड ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिंग अपनी मॉम के साथ होती है। तभी उसकी मॉम को बताया जाता है कि आपके हस्बैंड ने सुसाइड कमिट कर ली है। वो इस सारे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। ये सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा रोने लग जाती हैं। जिंग की एज उस वक्त काफी ज्यादा छोटी होती है। वो ये सब कुछ उस वक्त नहीं समझ पा रही थी लेकिन अब उसको सब कुछ समझ में आ गया था। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जिंग वैंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वैंग उसको रिंग पहनाता है और फाइनली उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जिंग एक सुनसान रोड पर खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर मिस्टर लिन भी आ जाता है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो। तो मिस्टर लिन कहता है कि यही सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ कि तुम इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ पर। जिंग कहती है कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो, तुम्हें मेरी लाइफ से जाने के लिए क्या चाहिए होगा। मिस्टर लिन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं लेकिन बस थोड़ी सी चीज चाहिए होगी। वैसे मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट बनाकर रखा है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें जरूर दिखा सकता हूँ। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्टर लिन जिंग को अपने साथ अपने घर ले आया था और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से सिर्फ एक सूरत में जाने दूंगा अगर तुम मेरी पेंटिंग बनाओ तो। फिर जिंग उसकी पेंटिंग बनाने लगती है। मिस्टर लिन कहता है कि मैंने सुना था कि आर्टिस्ट जब पेंटिंग बनाते होते हैं तो वो अपने ऑब्जेक्ट को भी बार बार देखते हैं लेकिन तुमने तो मुझे एक भी बार नहीं देखा है। तो जिंग कहती है कि मुझे तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक ही बार देखती हूँ, उसको मेमोराइज करके मैं वो सब कुछ बगैर देखे भी बना ही सकती हूँ। ये सुनकर मिस्टर लिन स्माइल करता है और फिर हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब जिंग की पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। मिस्टर लिन उस पेंटिंग को देखता है और वो स्माइल करता है और वो कहता है अब तुम मुझे देखो और उस पेंटिंग को देखो, हम दोनों के दरमियान कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो जिंग कहती है कि ये बात मैंने तुमसे पहले की थी कि मैं एक अच्छी पेंटर बिल्कुल नहीं हूँ, तो अब क्या तुम मुझे एम्बैरेस करना चाहते हो। तो मिस्टर लिन कहता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो। फिर वो जिंग को किस कर देता है। जिंग उसको खुद से दूर करती है और कहती है अगर ये पेंटिंग तुम्हें इतनी ज्यादा बुरी लगी है तो मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी बना देती हूँ, लेकिन प्लीज तुम मेरे साथ ये सब कुछ मत करो, तुम मुझे हिरास नहीं कर सकते हो। मिस्टर लिन कहता है कि ये बहुत अच्छी बनी है, तुम्हें दूसरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिंग कहती है कि ठीक है, फिर मैं घर जाना चाहूंगी। तो फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मिस्टर लिन जिंग को जबरदस्ती अपनी कार में बिठा देता है और कहता है कि मैं ही तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। फिर मिस्टर लिन ही जिंग को घर छोड़कर
आता है और दूसरी तरफ हम लोग जिंग और वैंग को देखते हैं। आज इन दोनों की वेडिंग होती है और सब लोग उन दोनों को कह रहे होते हैं कि ये लोग तो बिल्कुल परफेक्ट मैच हैं। जैसे ही वो दोनों स्टेज पर जाते हैं तो तभी एक शूट करने की आवाज आती है और जब सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर मिस्टर लिन पहुँच चुका होता है। मिस्टर लिन भी जिंग के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने जब तुमसे कहा था कि तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी तो तुम यहाँ पर वैंग से शादी करने के लिए क्यों आई हो। फिर जिंग सोचती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं चाह कर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे कुछ भी करके वैंग फैमिली में जाना ही होगा। एक इसी तरह मैं अपने साथ होने वाले हर जुल्म का बदला ले सकती हूँ, इसीलिए मैं वैंग से शादी जरूर करूंगी। फिर वो मिस्टर लिन को कहती है कि जिंग कौन है, मुझे किसी जिंग का नहीं पता, मेरा नाम शन है। फिर मिस्टर लिन कहता है कि ठीक है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि जिंग कौन है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जिंग की मॉम भी आ जाती हैं। उनको देखकर जिंग पहले तो बहुत हैरान होती है और कहती है कि क्या मॉम जिंदा है, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद तो मुझे लगा था कि वो जिंदा नहीं रहेंगी। फिर हमें सीन एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है और वो अपनी मॉम को पुकार रही होती है और रो रही होती है, लेकिन उसकी मॉम की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। तो उसको ये लगता है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। देन सीन वापस प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है और मॉम भी जिंग को देखकर सोच रही होती हैं कि मुझे पता है कि अब मेरी बेटी मुझे पहचान जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब चिल्ड्रन के पास उनके पेरेंट्स आए और फिर चिल्ड्रन उनको पहचान ना सके। मुझे पता है कि यही मेरी बेटी जिंग है। तभी वहाँ पर जिंग के स्टेप फादर भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा है कि तुम मर चुकी होगी। तो जिंग की मॉम कहती हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी जल्दी इस दुनिया से जा सकती हूँ। मुझे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लिन ही था। और जिंग सोचने लग जाती है कि मैं अपनी मॉम को अभी नहीं पहचान सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी मुझे अपने प्लान पर काम करना पड़ेगा। तो वो सबको कह देती है कि यही मेरे डैड हैं और वो अपनी मॉम को कहती है कि आप जो भी लेडी हैं मुझे नहीं पता, अगर आप मेरी मैरिज को एंजॉय करने के लिए आई हैं तो आप यहाँ पर रुक सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप तमाशा बनाने आई हैं तो आप यहाँ से जा सकती हैं। मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। तो मिस्टर लिन कहता है कि तुम अपनी मॉम को भी नहीं पहचान रही, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ। तुम सोच लो अभी से कि तुमने असल में क्या करना है। फिर कुछ सोचने के बाद जिंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ। तो मिस्टर लिन उसको अपनी गोद में उठा लेता है और उसको एक स्टूडियो में लेकर आ जाता है। वो कहता है कि ये स्टूडियो वो जगह है जहाँ पर तुम 3 साल रहकर अपने काम को स्टार्ट कर चुकी थी। फिर वो सामने से कर्टेन्स हटाता है तो वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स रखी होती हैं। तो जिंग सोचती है कि ये सारी पेंटिंग्स तो मेरे डैड की हैं, ये तो सारी वही पेंटिंग्स हैं, इसके अंदर कोई भी पेंटिंग मिसिंग नहीं है। फिर मिस्टर लिन जिंग के पास आता है और उसको कहता है कि जब तुम ये एडमिट नहीं कर लेती हो कि तुम जिंग हो तो तब तक तुम इसी स्टूडियो के अंदर रहोगी। तो फिर जिंग कहती है कि मैं जिंग नहीं हूँ। ये सुनकर मिस्टर लिन जिंग को उल्टा करता है और फिर उसकी बैक पर वही स्कार देख लेता है और कहता है कि देखो, आज तो तुम्हारे स्कार ने भी बोल दिया है कि तुम जिंग हो, अब तुम क्या करोगी। तो जिंग कहती है कि अब तुम क्या करोगे अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं जिंग हूँ। तो मिस्टर लिन जिंग को हग कर लेता है और कहता है कि मैं वो टाइम कैसे भूल सकता हूँ जब तुमने सिर्फ मेरे लिए वो नाइफ अपनी बैक पर बर्दाश्त कर लिया था। उस वक्त जो पेन तुम्हें हुआ था वो सब कुछ तुमने मेरी वजह से बर्दाश्त किया था, और तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें उस घर में क्यों रखा हुआ था, ताकि कोई तुम्हें हर्ट ना कर सके। लेकिन अब तुम मेरे पास वापस आ चुकी हो, तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। फिर दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर लिन और जिंग को देखते हैं जो कि दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। मिस्टर लिन जिंग को अपने घर में वापस आने की वेलकम भी करता है। तो जिंग कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुमने मॉम को भी प्रोटेक्ट किया था। तो फिर लिन कहता है मैंने सिर्फ एक लेडी को प्रोटेक्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी मॉम है, मैं बस उस लेडी को बचाना चाहता था। और जहाँ तक बात है तुम्हें इम्प्रिजन करने की, तो उसका मतलब ये था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। तुम जानती हो कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे हाथ में पेंट ब्रशेस होते थे और मेरे हाथ में उस वक्त भी नाइफ या फिर गन होती थी। सब लोग जानते थे कि मेरे घर में एक बहुत ही प्यारी सी लड़की रहती है, यहाँ तक कि वैंग मुझे थ्रेटन भी करता था ताकि वो तुमसे मिल सके। इसीलिए मैं अपने हाथ में हमेशा नाइफ रखता था ताकि कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे पास ना आ सके। लेकिन जब वो थ्रेट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए तो उसके बाद मैंने तुम्हें एक रूम में लॉक कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल आए, मैं तुम्हारी लाइफ से हर ऑब्स्टिकल को दूर करना चाहता था। यह सुनकर जिंग रोने लग जाती है और फिर वो मिस्टर लिन को हग कर लेती है और उसको सॉरी भी करती है कि मैं तुम्हें ना समझ सकी थी।
और नेक्स्ट सीन में हम लोग वैंग, यान और उनके डैड को देखते हैं। डैड उन दोनों को बहुत ही ज्यादा डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि पता नहीं मैंने तुम दोनों को पैदा ही क्यों किया था, तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो। वैंग, जब तुम उस लड़की को संभाल नहीं सकते थे तो तुमने उसको ये क्यों कहा था कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। अब तुम जानते हो कि जो प्लान मैंने बनाया था वो किस तरह फेल हो जाएगा। मैं सेक्रेटरी जैंग को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम्हें किसी भी बात का कोई ख्याल है? तो वैंग कहता है कि डैड आप फिक्र मत करें, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं जिंग को वापस लेकर आऊंगा। फिर डैड एक वियर्ड स्माइल करते हैं और कहते हैं कि अब तुम देखो मिस्टर लिन, मैं जिंग को तुम्हारे से किस तरह लेकर जाता हूँ। इस तरह लेकर जाऊंगा कि तुम देखते ही रह जाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मिस्टर लिन और जिंग को देखते हैं। वो दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी जिंग को वैंग का मैसेज आता है। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम जल्दी आ जाना। तो जिंग वो मैसेज मिस्टर लिन को दिखाती है और मिस्टर लिन कहता है कि तुम जाना चाहती हो। जिंग कहती है कि अब तो मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं अपना बदला लेना चाहती थी उनसे। तो मिस्टर लिन कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, लेकिन जिंग कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो उसके कान में कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। मैं अभी उसको सिर्फ ये यकीन दिलाऊंगी कि तुम किसी और लड़की को ढूंढ रहे थे, जिंग मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा उससे बदला लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप कि तुम मेरी बात समझ रहे होगे। तो मिस्टर लिन फिर एग्री करता है। और दूसरी तरफ हम लोग जिंग को देखते हैं जो कि वैंग से मिलने के लिए जाती है। वैंग कहता है कि क्या हुआ, मिस्टर लिन को पता चल गया? जिंग कहती है कि नहीं, मिस्टर लिन को मेरी नहीं जरूरत। वो जिस लड़की को ढूंढ रहे थे, मुझे और उसमें एक स्कार का फर्क है और वो लड़की मैं नहीं हूँ। इस वजह से मिस्टर लिन ने मुझे यहाँ पर भेज दिया है। तो वैंग फिर जिंग को हग कर लेता है और हम लोग दूर से मिस्टर लिन को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है और उसको ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत गुस्से में होता है। तभी उसके पीछे एक लड़का खड़ा होता है। वो कहता है कि प्लीज ग्लास को तो इतना जोर से मत पकड़ो, ये टूट जाएगा, ग्लासेस इतने पक्के भी नहीं होते हैं। तो फिर मिस्टर लिन कहता है कि मुझे भी तो बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम बताओ कि मैं क्या करूँ। फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कुछ। तो वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा वेट कर लो, सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। फिर उधर ही हम लोग वैंग और जिंग को देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। वैंग कहता है कि मुझे तुम्हारा मिस्टर लिन के पास जाना बुरा तो नहीं लगा था, लेकिन बस मुझे तुम्हारी सेफ्टी की बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे पता था कि तुम एक बहुत ही अच्छी पेंटर हो और कोई भी तुम्हें बुला सकता है, लेकिन बस मैं ये चाहता था कि तुम सेव रहो। तो जिंग कहती है कि मैं बिल्कुल सेव हूँ और मिस्टर लिन एक बहुत ही अच्छा इंसान है। तभी वैंग के पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि उसकी कार को किसी ने हिट कर दिया है, तो आपको फौरन से आना पड़ेगा। ये सुनते ही वैंग कॉल कट कर देता है और वो जिंग को सॉरी करके वहाँ से चला जाता है। फिर जिंग सोचने लग जाती है कि अच्छा, यानी कि तुम अभी तक ये सीन क्रिएट करना चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन वैंग अब तुम्हारी असलियत मैं जान चुकी हूँ। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा ये प्यार वाला ड्रामा कब तक चलता है। अभी वो ये सोच ही रही होती है कि वहाँ पर मिस्टर लिन भी आ जाता है और वो जिंग के क्लोज होकर उसको कहता है कि अभी तुमने क्या कहा था कि मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, या फिर तुम ये भी कह सकती हो कि मैं एक बहुत ही हैंडसम इंसान हूँ और बहुत अट्रैक्टिव इंसान हूँ। तुमने अभी यही कहा था ना वैंग से। जिंग कहती है कि तुम इतनी अचानक यहाँ पर कैसे आ गए हो, मुझे तो नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। तो मिस्टर लिन कहता है कि मैं ये भी देख चुका हूँ कि वो तुम्हें हग कर चुका है। जिंग कहती है कि सिर्फ हग ही तो किया था, इसमें कौन सी की बड़ी बात है। तो मिस्टर लिन स्माइल करता है और कहता है कि अभी वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा और अगर उसने हम दोनों को इतना क्लोज देख लिया तो तुम्हें पता है ना कि वो क्या सोचेगा। जिंग कहती है कि इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ अभी, वरना मेरा भी बदला पूरा नहीं हो सकेगा। तो मिस्टर लिन कहता है कि अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमसे दूर चला गया तो तुम मुझे मिस करोगी या फिर नहीं। तो जिंग कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी, लेकिन अभी तुम यहाँ से चले जाओ। फिर जब मिस्टर लिन वहाँ से साइड पे चला जाता है तो हम लोग देखते हैं कि तभी वहाँ पर वैंग भी आकर बैठ जाता है और वो जिंग से कहता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है और तुम्हारे लिप्स भी। जिंग कहती है कि नहीं, वो सिर्फ मसला ये है कि बहुत गर्मी है ना आज, इस वजह से। हाँ, तुम बताओ कि तुम क्या कह रहे थे। तो वैंग कहता है कि हमारी शादी तो दरमियान में ही रुक गई है, लेकिन मेरे डैड फिर भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं फिर भी तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊं। उनको तुम्हारी जैसी ही डॉटर इन लॉ चाहिए। ये सुनकर जिंग स्माइल करती है और फिर वैंग और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो असिस्टेंट मिस्टर लिन से कहता है कि क्या अभी भी हम उनका पीछा करेंगे। तो मिस्टर लिन कहता है कि बिल्कुल हम उनका पीछा करेंगे, जब तक जिंग वहाँ से वापस नहीं आ जाती तब तक। फिर दूसरी तरफ हम लोग वैंग और जिंग को कार में देखते हैं। वो दोनों अंदर बैठे हुए होते हैं और तभी वैंग कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है।
अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताओ कि मिस्टर लिन तुम्हारे साथ इतना ज्यादा अटैच क्यों है? मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो जिंग कहती है कि हमारी शादी नहीं हुई है, इसका मतलब है कि हम लोग रियल कपल्स नहीं हैं और मैं अभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर वैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जिंग का गला पकड़ लेता है। कहता है कि मुझे पहले से ही शक था कि मिस्टर लिन ही तुम्हारे दिल में है और तुम मेरे साथ सिर्फ इनोसेंट कार्ड प्ले कर रही हो, लेकिन अब मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है। पीछे ये सब कुछ मिस्टर लिन और उसका असिस्टेंट भी सुन रहे होते हैं और फिर मिस्टर लिन अपने असिस्टेंट को कहता है कि तेज गाड़ी चलाओ और वैंग की कार को ठोक देना। असिस्टेंट कहता है कि ये सबके लिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन मिस्टर लिन कहता है कि तुमने ये करना है और जल्दी करो। फिर असिस्टेंट वही करता है। जैसे ही वैंग की कार को हिट कर दिया जाता है तो वैंग फौरन से कार से बाहर आता है। जिंग भी बाहर आती है और मिस्टर लिन भी बाहर आ जाता है। मिस्टर लिन वैंग से सॉरी करता है कि मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी, ये सब कुछ गलती से हो गया है। तो वैंग कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी जिंग से मिलने के लिए आए हो? तो जिंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे कब से यही बात कह रही हूँ कि मैं इसकी एक्स फियांसे की तरह लगती हूँ, इसीलिए ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा महसूस करता है। और उस रात जब मैं इसके घर पर गई थी तो मैं उसकी पेंटिंग बनाने के लिए गई थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। फिर मिस्टर लिन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही है ये। तो वैंग ये सब कुछ देखकर कहता है आई एम रियली सॉरी जिंग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी थी, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। क्या तुम आज मेरे साथ रात को घर पर चल सकती हो? तो जिंग ओके कर देती है। फिर मिस्टर लिन कहता है कि मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ क्योंकि आपकी कार तो अब वैसे भी खराब हो चुकी है। फिर मिस्टर लिन वैंग और जिंग दोनों को घर पर ड्रॉप कर देता है। वो दोनों जैसे ही कार से बाहर निकलते हैं तो मिस्टर लिन जिंग को मैसेज करता है और उसको कहता है कि प्लीज सेव रहना, 3rd फ्लोर पर एक पॉइजन भी है और तुम्हें उस हर चीज से बचना होगा। ये सुनकर जिंग को थोड़ा डर लग जाता है, लेकिन फिर वो वैंग के साथ अंदर चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग यान और उसके डैड को देखते हैं। यान अपने डैड से कहती है कि डैड ये नेकलेस बहुत ही ज्यादा महंगा है, तो फिर आप ये क्यों एक अजीब सी लड़की को देना चाहते हैं? आप जानते हैं ना कि जिंग मुझे वैसे भी अच्छी नहीं लगती है और आप अब ये नेकलेस उसको देना चाहते हैं। तो डैड कहते हैं कि फिलहाल ये नेकलेस मेरे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वीक हमारी एक पार्टी होने वाली है और मुझे उसमें एक पेंटिंग को शो करवाना है। वो पेंटिंग मुझे जिंग से कुछ भी करके बनवानी पड़ेगी, तो वो करवाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और फिर जिंग को अपने एतमाद में लेने के लिए ये सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यान तुम फिक्र मत करो, जब जिंग की शादी हो जाएगी वैंग से तो वो फिर हमारी डॉटर इन लॉ बन जाएगी और फिर वो कहीं पर भी नहीं भाग सकती। फिर हम लोग जैसे चाहेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। ये सुनकर यान बहुत खुश हो जाती है। तब तक वहाँ पर जिंग और वैंग भी आ चुके होते हैं। जिंग कहती है मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा है। फिर यान कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आई हो और ये देखो ये नेकलेस है जो कि डैड ने स्पेशली तुम्हारे लिए रखा हुआ है। मेरी मॉम ये चाहती थी कि वो ये अपनी डॉटर इन लॉ को दें, इसीलिए डैड ने सोचा है कि वो ये तुम्हें देंगे। जिंग कहती है लेकिन मैं ये नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वैंग मेरे बारे में अभी तक श्योर नहीं है। वैंग को बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है मुझसे। तो फिर वैंग कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे कितनी दफा सॉरी कर चुका हूँ। वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो अब दूर हो चुकी है। मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा और लिन का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। फिर जिंग ओके करती है और डैड कहते हैं अब मैं चाहता हूँ जिंग कि तुम ये नेकलेस रख लो क्योंकि ये नेकलेस मेरी वाइफ ने स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनवा कर रखा था और जब तुम वाइफ बन जाओगी वैंग की तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने एक पेंटिंग भी बनवानी थी तुमसे जो कि मैंने नेक्स्ट वीक अपने फ्रेंड्स को शो करवानी है। वो पार्टी एक ऑफिशियल पार्टी है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? तो जिंग कहती है कि बिल्कुल, मैं आपके लिए पेंटिंग जरूर बना दूंगी। फिर डैड यान को कहते हैं कि जाओ इसको स्टूडियो लेकर जाओ, वहाँ पर पहले भी बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई हैं, ये उन पेंटिंग्स को देखकर बेहतर महसूस करेगी। फिर यान जिंग को वहाँ से स्टूडियो लेकर आ जाती है और यान उसको कहती है कि तुम यहाँ पर सारी पेंटिंग्स आराम से देख सकती हो, जब देख लो तो तुम वापस आ जाना। ये कहकर यान जब वहाँ से जाती है तो जिंग वो सारी पेंटिंग्स देखने लगती है और फिर वो एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने आकर रुक जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डैड, यान और वैंग तीनों अपने मोबाइल पर जिंग को ही देख रहे होते हैं कि वो किस तरह रिएक्ट करती है, क्योंकि डैड को शक होता है कि वो असल में जिंग है, वो शैन नहीं है। उधर हम लोग जिंग को देखते हैं जिसको एक फ्लैशबैक का सीन याद आता है जब वो एक लेटर पढ़ रही थी। उस लेटर के अंदर उसके डैड ने ये लिखा था कि मैंने एक बहुत ही बड़ी सी पोर्ट्रेट बनाई है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी हमेशा अपने पास रखे। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जिंग को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। इधर हम लोग डैड को देखते हैं जो कि कहते हैं कि
अगर इसने ये पेंटिंग उतार दी तो फिर ये आज वापस घर नहीं जा सकेगी, और अगर इसने नहीं उतारी तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये जिंग नहीं बल्कि शन ही है। और तभी जिंग ये कहती है कि ये पेंटिंग तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तो वैंग ये सुनकर कहता है कि डैड, मैंने आपको कहा था ना कि वो जिंग नहीं है, वो आपके दोस्त की बेटी भी नहीं है, ये शन है, ये कोई और लड़की है। तो डैड कहते हैं लेकिन मुझे अभी भी इस पर बहुत ज्यादा डाउट है। तो वैंग कहता है कि अगर ये आपकी दोस्त की बेटी होती और अगर ये सच में जिंग होती तो फिर ये मुझसे शादी क्यों करती डैड? वो मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती और वो मुझे मारना चाहती, वो मुझसे शादी के लिए कभी भी नाराजी होती। और यान कहती है कि बिल्कुल वैंग ठीक बोल रहा है डैड, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो डैड कहते हैं कि ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा फेमस पेंटिंग है और ये उसके डैड की बहुत ही कीमती पेंटिंग भी है, और अगर ये उसकी बेटी है तो इसको उस पेंटिंग पर जरूर रिएक्ट करना चाहिए था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये रिएक्ट ना करे। और उधर हम लोग जिंग को देखते हैं जो कि एक कैनवा के सामने जाकर बैठ जाती है, और फिर सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है। जैसे ही जिंग रूम के अंदर एंटर हुई थी तो उसने एक प्लांट के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ देख लिया था, और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जिंग कहती है कि मैं कोई भी गलती नहीं कर सकती हूँ, मुझे पता है कि वो ओल्ड फॉक्स मुझे ही देख रहा है। और तभी लिन फ्लैश लाइट को सेट करती है और अब फ्लैश लाइट कैमरा के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से कैमरे से कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। ये सब कुछ देखकर डैड और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो भागते हुए उसी स्टूडियो की तरफ आते हैं। उधर हम लोग जिंग को देखते हैं जो कि उसी पेंटिंग के पीछे से कुछ निकाल रही होती है, और तभी उसके हाथ में एक चिप आ जाती है। और जैसे ही डैड और उनके दोनों बच्चे स्टूडियो तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जिंग तो कैनवा के सामने ही बैठी होती है। फिर जिंग उनके पास आती है और कहती है कि मैं अभी पेंटिंग स्टार्ट करने वाली थी, आप लोगों को कोई काम है? ये सुनकर डैड स्माइल करते हैं और कहते हैं कि नहीं, कोई काम भी नहीं है। फिर वो यान और वैंग को वहाँ से भेज देते हैं और जिंग के साथ वो बात करने लग जाते हैं। डैड कहते हैं कि मैं ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि तुमने वैंग और लिन में से वैंग को ही चूज किया है। जिंग कहती है कि वैंग एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है और आप जानते हैं कि लिन एक बहुत ही बुरा और ग्रीडी इंसान है, वो सिर्फ मुझे अपने पर्पस के लिए यूज करना चाहता है। ये सुनकर डैड कहते हैं कि तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की हो। देन वो उसके सामने एक फाइल करते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस पर साइन जरूर कर दोगी, मुझे वो पेंटिंग नेक्स्ट वीक ही चाहिए क्योंकि मैंने वो उस पार्टी में डिस्प्ले करनी है। तो फिर जिंग स्माइल करती है और कहती है कि बिल्कुल आपको आपकी पेंटिंग टाइम पर ही मिल जाएगी, और फिर वो उस फाइल पर साइन कर देती है। दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर लिन को देखते हैं जो कि उसी पार्टी में आ चुका होता है जो कि वैंग के डैड ने रखी हुई होती है। वैंग और जिंग भी उसको देख लेते हैं और वैंग कहता है कि ये यहाँ पर क्यों आया है? तो जिंग कहती है कि ये तो कहीं पर भी जा सकता है, क्या कोई इसको रोक सकता है यहाँ पर आने से? और हम लोग मिस्टर लिन को देखते हैं जो कि स्टेयर से ऊपर जाते हैं और एक रूम के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को इवेंट का सीन दिखाया जाता है। जब इवेंट स्टार्ट हो जाता है तो मिस्टर लिन ऊपर से ही इवेंट को देख रहा होता है, तभी जिंग भी उसको देख लेती है और वो स्टेयर से चढ़कर उसके पास चली जाती है। रूम में जाकर मिस्टर लिन उसको एक डिवाइस देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपनी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे आसपास बहुत ही ज्यादा खतरा है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? तो जिंग स्माइल करती है और फिर वो वापस नीचे चली जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग डैड को देखते हैं जो कि सेक्रेटरी जैंग से मिल रहे होते हैं और वो उनको कहते हैं कि मुझे नहीं लगता था कि आप आज हमारी पार्टी पर आएंगे। जैंग कहता है कि मैं आप लोगों की पार्टी पर कैसे ना आता, वैसे भी ये पार्टी बहुत ही ज्यादा यादगार होने वाली है और आपको पता है कि हम लोग अपनी कंपनी के लिए एक न्यू चेयरमैन भी ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर डैड स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कंपनी का न्यू चेयरमैन मेरे बेटे को बनाएं। मैं जो पेंटिंग आज शो करवाने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग है और उसको देखकर आपको समझ में आ जाएगी कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा लाइक है और आपको उसको ही अपनी कंपनी का चेयरमैन बनाना पड़ेगा। फिर जैंग भी स्माइल करता है और दूसरी तरफ हम लोग इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वही पेंटिंग दिखाई जाती है जो कि जिंग ने बनाई होती है। फिर उस पेंटिंग के ऊपर बोली लगाई जाती है और वो पेंटिंग सेक्रेटरी जैंग बाय कर लेता है। फिर उसके बाद मिस्टर लिन कहता है कि मैं वैंग से ये पूछना चाहूंगा कि उसने ये जब पेंटिंग बनाई थी तो उसके माइंड में कौन सी थॉट्स आ रही थी, इस पेंटिंग के पीछे का पर्पस वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है? तो वैंग कहता है कि बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं करूँगा। फिर वैंग स्टेज पर आता है और उस पेंटिंग को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। उसके साथ साथ जिंग भी वही बातें बोल रही होती है। फिर सीन जाता है दोबारा से पास्ट के अंदर जहाँ पर जिंग सब कुछ वैंग को बता रही थी इस पेंटिंग के बारे
बारे में। जब फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है तो जिंग कहती है कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जब वो स्टेज पर जाती है तो वैंग उसको कहता है कि तुम कोई तमाशा तो नहीं करोगी ना। फिर जिंग कहती है कि नहीं, कोई तमाशा नहीं करूँगी मैं। देन वो सबको अनाउंस करती है कि ये पेंटिंग वैंग की नहीं बल्कि मेरी बनाई हुई है और मैंने ही ये पेंटिंग उसको दी है। ये सुनकर वैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको थप्पड़ मार देता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम जानती हो ना कि हम लोग शादी करने वाले हैं और हम लोग एक दूसरे से लव भी करते हैं, तो फिर तुम ये सब कुछ ट्रबल्स क्यों क्रिएट कर रही हो। तो वैंग कहता है ये वही काम है जिसके लिए मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ और अब आकर ये मैंने बना लिया है। तुम ये क्यों कह रही हो कि ये तुम्हारी पेंटिंग है। तो फिर जिंग कहती है कि अच्छा, क्या ये सच है। तभी उन सबको वहाँ पर गर्मी लगने लग जाती है और हम लोग देखते हैं कि उस पेंटिंग का स्टाइल भी चेंज होने लग जाता है। लेकिन तभी मिस्टर लेन उस रूम के टेम्परेचर को दोबारा से ठीक कर देता है। ये सब कुछ देखकर जिंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वैंग कहते हैं ये मेरी वाइफ है और मुझे लगता है कि ये थोड़ी क्रेजी हो गई है, इस वजह से शायद इसको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह रिएक्ट करना है, इस वजह से ये इस तरह कर रही है। ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तभी जिंग एक थर्मोस को देखती है और वो उसको लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वैंग उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर तमाशा क्यों बना रही हो। ऑक्शन खत्म होने के बाद हम सब बैठकर सुकून से बात कर लेंगे ना। फिर वहाँ पर बाकी सारे लोग कहने लग जाते हैं कि वैंग तुम्हारी वाइफ तो बिल्कुल ही क्रेजी है, तुम एक काम करो कि इसको डाइवोर्स दे दो, ये तुम्हारे साथ रहने के लायक ही नहीं है। ये सुनकर वैंग स्माइल करता है और फिर वो उन सबको कहता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे जो भी हो जाए। और फिर वो जिंग को कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने ये सब कुछ ड्रामा बना दिया, देखो अब मेरी रेपुटेशन थोड़ी और ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन वैंग को थप्पड़ मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। और फिर मिस्टर लेन जिंग को वही हॉट वाटर देता है। वो जाकर उस पेंटिंग पर डालने लगती है, लेकिन उससे पहले ही उसको डैड रोक लेते हैं। कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे दोस्त की बेटी हो और तुम हमसे बदला लेना चाहती हो, लेकिन प्लीज तुम इस इवेंट को खराब मत करो। इस इवेंट के बाद तुम जैसा चाहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। तभी जिंग ये भी अनाउंस कर देती है कि आप सब लोग जिस आदमी को अभी देख रहे हैं वो एक मर्डरर है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये मर्डरर कैसे हो सकते हैं। लेकिन तभी जिंग उस पेंटिंग के ऊपर हॉट वाटर डाल देती है और हम लोग देखते हैं कि वो पूरी पेंटिंग ही चेंज हो जाती है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर बैठे सारे लोग हैरान होते हैं कि ये अचानक इस पेंटिंग को क्या हो गया है। फिर वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी कहता है कि इस पेंटिंग के अंदर तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी है, ये पेंटिंग तो एक सीन की तरफ इशारा कर रही है। शायद जिंग ये तुम्हारे डैड ही हैं जो कि प्रिजन के अंदर हैं और तभी उन्होंने सुसाइड कमिट की थी। फिर जिंग कहती है कि बिल्कुल आप सब लोग ठीक कह रहे हैं। असल में बात यह है कि वैंग के डैड ने मेरे डैड को एक पेंटिंग बनाने के लिए बोला था, लेकिन मेरे डैड ने उनको मना कर दिया था क्योंकि वो वैसी पेंटिंग नहीं बनाना चाहते थे जैसी पेंटिंग वैंग के डैड को चाहिए थी। बस यही वजह थी कि इन्होंने मेरे डैड को प्रिजन के अंदर डाल दिया था और वहाँ पर उनको इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था कि उन्होंने लास्ट में सुसाइड कमिट कर ली थी। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जिंग की मॉम भी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को देखते ही पहचान गई थी कि ये मेरी बेटी है और अब मैं इसका साथ हर मोड़ पर दूंगी, मैं इसको अब अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। ये सब कुछ देखकर वैंग के डैड को लगता है कि अब वो हार जाएंगे, तो इसीलिए वो सबको एक्सप्लेन करते हैं कि असल में क्या हुआ था। मैं और मेरा फ्रेंड चाइल्डहुड से ही एक बहुत ही ज्यादा अच्छे पेंटर थे, लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा पेंटर था। एक दिन मैंने उसको एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग बनाने के लिए कहा था। जब उसने वो पेंटिंग बनाई थी तो वो मुझे नहीं देना चाहता था। ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। फिर जब वो बड़ा हुआ तो मैंने उसको जेल में डलवा दिया और आइसोलेटेड होने की वजह से उसने अपनी जान ले ली थी। इसमें इतना ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ ना। और जिंग, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती होगी, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि तुम चैन की ही बेटी हो? जिंग कहती है कि बिल्कुल, मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं। ये सुनकर वैंग के डैड तो हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि मैंने तो सारे विटनेस और एविडेंस जलाकर राख कर दिए थे, फिर इसके पास कौन सा एविडेंस आ गया है? लगता है कि ये मुझे सिर्फ फंसाना चाहती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक और जिंग आ जाती है। एक लड़की होती है जो कि सेम टू सेम उसकी कॉपी होती है। वो भागते हुए उनके पास आती है तो जिंग सोचती है कि ये बिल्कुल मेरी तरह क्यों लग रही है। फिर वो लड़की आकर अपनी मॉम से सॉरी करती है और कहती है कि प्लीज आप इस लड़की की बातों में मत आएं, ये एक फेक लड़की है। मैं जानती हूँ मॉम कि वो सारी गलती डैड की ही थी, इसमें इन अंकल का कोई भी कसूर नहीं है और मैं ही तो 2 साल से मिस्टर लेन के साथ रह रही हूँ ना।
मैं ये सब कुछ जानती हूँ और ये जो लड़की सामने खड़ी हुई है ये सिर्फ मेरी आइडेंटिटी लेकर मिस्टर लिन के क्लोज होना चाहती है ताकि वो उसकी सिंपैथी ले सके। फिर मॉम उस लड़की को कहती हैं कि अच्छा तो तुम सच में जिंग हो ना, तो ठीक है तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे डैड की डेथ एनिवर्सरी की डेट क्या है। वो लड़की कहती है कि 28 अक्टूबर। तो मॉम कहती हैं बिल्कुल 28 अक्टूबर ही है, लेकिन जब हमने उनकी ऑटोप्सी फाइल को देखा था तो उसके अंदर ये बात बयान की गई थी कि उनकी डेट 28 अक्टूबर नहीं बल्कि 27 अक्टूबर है। क्या सच में चैन तुम्हारा बाप ही था ना, और मैं सच में तुम्हारी मॉम ही हूँ? क्या तुम इस सब पर श्योर हो? फिर जिंग कहती है कि क्या यहाँ पर कोई और है जो कि मेरी आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर सके। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी जैंग आ जाते हैं और सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जिंग की मॉम सेक्रेटरी जैंग से कह रही होती हैं कि वो बेटी हमारी है और हमें उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। तो सेक्रेटरी जैंग कहते हैं कि ठीक है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है तो सेक्रेटरी जैंग कहते हैं मैं बता सकता हूँ कि कौन सी रियल जैंग है और कौन सी फेक जैंग है। जिंग असल में मेरी बेटी है। जब ये पैदा हुई थी तो उसके बाद इसकी मॉम ने मुझे छोड़ दिया था और उसने फिर शादी कर ली थी चैन से। मुझे इस बात पर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हुआ था, इसलिए मैंने चैन की सारी पेंटिंग्स को बहुत ही हाई प्राइस पर बेचा था सिर्फ उससे बदला लेने के लिए। लेकिन फिर मुझे इस सब का एहसास हो गया था। ये सब कुछ सुनकर हर कोई हैरान होता है कि जिंग कैसे सेक्रेटरी जैंग की बेटी हो सकती है। ये सुनकर वैंग के डैड कहते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ बकवास है, सेक्रेटरी जैंग सिर्फ इन 2 औरतों को बचाना चाहता है। लेकिन मिस्टर लिन उसका भी हल निकाल लेता है। वो पैटर्निटी टेस्ट होता है और वो जैसे ही वैंग के डैड देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं और उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है। फिर मिस्टर लिन उस फेक जिंग को देखता है और कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर ली है और वो थोड़ी ही देर में आकर तुम्हें अरेस्ट कर अपने साथ ले जाएगी। और वो फेक जिंग वैंग के डैड से सॉरी करने लगती है। वो कहती है कि सब कुछ मैंने आपके कहने पर किया था, अब पुलिस के पास भी मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर भी आप जाएंगे, आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा था। ये सुनकर वैंग के डैड और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तब वहाँ पर पुलिस आती है और उन सबको अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग जिंग और मिस्टर लिन को देखते हैं जो कि 1 नाइट साथ स्पेंड कर चुके होते हैं और वो दोनों अपनी सक्सेस की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम लोगों को यान और वैंग को दिखाया जाता है। वैंग कहता है कि डैड पता नहीं कैसे होंगे। तो यान कहती है कि तुम उसको छोड़ो, तुम ये बात सोचो कि तुमने अपने डैड की डिसरिस्पेक्ट का बदला किस तरह से लेना है। फिर यान सोचती है कि तुम्हें लगता था मिस्टर लिन कि सिर्फ जिंग तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन तुम ये बात भूल गए थे कि उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकती। और फिर दूसरी तरफ हम लोग वैंग को देखते हैं जो कि जिंग का वेट कर रहा होता है। जिंग जब वहाँ पर आती है तो वैंग जिंग को बोलता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब बहुत गलत था, पार्टी में वो सब कुछ नहीं होना चाहिए था। मुझे समझ में आ चुका है कि मेरे डैड ने तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन वो सब कुछ मेरे डैड की गलती है। मैं अभी भी तुम्हें लाइक करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। फिर जिंग खड़ी हो जाती है और कहती है लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, मेरी बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हुई है और अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकेगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो वैंग पीछे से कहता है मेरी एक बात को हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें हमेशा लाइक करता ही रहूंगा। ये सुनकर जिंग कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिंग जैसे ही घर वापस आती है तो मिस्टर लिन उसके साथ आकर बैठ जाता है। मिस्टर लिन कह रहा होता है कि तुम देखना कि जैसे ही हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तो फिर हम लोग अपनी एक न्यू फैमिली शुरू करेंगे। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग को ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सीन वापस फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आता है और वो यही बात मिस्टर लिन को भी बताती है। ये सुनकर तो मिस्टर लिन को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और वो कहता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। जिंग कहती है कि बिल्कुल मैं 100% सच बोल रही हूँ और फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। वो दोनों ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और अगले सीन में हम लोग मिस्टर लिन को देखते हैं जो कि असिस्टेंट से कुछ बात कर रहा होता है। तभी उसके पास यान की कॉल आ जाती है और यान उसको कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम जल्दी आ जाना। कॉल कट होने के बाद मिस्टर लिन सोचने लगता है कि पता नहीं अब उसने ऐसा कौन सी न्यू ट्रिक्स अप्लाई की होंगी। फिर जब मिस्टर लिन उसी जगह पर जाता है जहाँ पर यान ने उसको बुलाया था तो फिर यान कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में यहाँ पर आओगे, लेकिन देखो तुम तो आ चुके हो। तो मिस्टर लिन कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें लास्ट वार्निंग देने के लिए आया हूँ। मैं बस तुम्हें ये कहने के लिए आया हूँ कि तुम और वैंग दोनों जिंग से दूर रहा करो वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर यान कहती है कि मैं 2 साल तुम्हारे साथ रही हूँ और तुम एक दफा भी जिंग को नहीं भूल सके हो, यहाँ तक कि तुम्हारे दिल में अभी भी वही है और
2 साल तक भी वही थी। उस लड़की में ऐसा क्या है, तुम मुझे बता क्यों नहीं देते हो? तो फिर मिस्टर लेन कहता है कि मैं तुम्हारे चीप सवालों का कोई भी जवाब देना पसंद नहीं करूंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जिनके पास नाइफ होती हैं। फिर यान कहती है कि तुम यहाँ से आज बचकर वापस नहीं जा सकोगे, लेकिन मिस्टर लेन आगे बढ़ता है और वो उन सारे गार्ड्स को गिरा देता है। वो उनके साथ बहुत ही ज्यादा लड़ता है, इतना ज्यादा लड़ता है कि वो खुद भी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो उसके कपड़ों पर बहुत ही ज्यादा खून लगा हुआ होता है। ये सब कुछ देखकर जिंग बहुत ही डर जाती है। मिस्टर लेन कहता है कि प्लीज मेरे पास मत आना, तुम्हें वैसे भी ब्लड को देखकर बहुत ही ज्यादा डर लगता है। लेकिन जिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है कि तुमने क्या कर दिया है। फिर वो उसकी इंजरी को देखती है और भागते हुए ऑइंटमेंट लेकर आती है और उसको ट्रीट करने लग जाती है। तो मिस्टर लेन उससे पूछता है कि तुम मुझे एक सवाल का जवाब दोगी, मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट कौन सा है? तो फिर जिंग कहती है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैं तुम्हें 2 साल के लिए क्यों छोड़कर चली गई थी। फिर तभी मिस्टर लेन के पास यान की कॉल आ जाती है और मिस्टर लेन कहता है कि ये बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट कॉल है, लेकिन जिंग फिर भी वो कॉल अटेंड करती है और उस फोन को साइड पर रखकर वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग यान को देखते हैं जिसको अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि आपने मुझे बुलाया था, क्या काम है? तो यान कहती है कि मैंने जिस लड़की की तस्वीर तुम्हें दी है उसके साथ इतना बुरा हशर करो कि वो दोबारा अपनी शक्ल देखना भी पसंद ना करे। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जिंग को देखते हैं। जब वो सोकर उठती है तो उसको असिस्टेंट की कॉल आती है और असिस्टेंट कहते हैं कि आपको एक जगह पर जाना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। फिर जिंग असिस्टेंट के साथ कार में जा रही होती है और असिस्टेंट उसको एक सुनसान जगह पर ले आता है जहाँ पर यान और वैंग होते हैं। और फिर असिस्टेंट यान को कहता है कि मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है मैडम। ये सुनकर जिंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने मिस्टर लेन और मुझे दोनों को धोखा दिया? यान कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम जानती हो मिस्टर लेन की सारी खबरें यही हमें देता रहता था। फिर असिस्टेंट खुद भी बताता है कि मैं शुरू से ही वैंग और यान का एक वफादार मुलाजिम हूँ और इन्होंने मुझे इस काम पर अपॉइंट किया था कि मैंने मिस्टर लेन की सारी जासूसी करनी है, इसीलिए मैं वहाँ पर एक स्पाई का काम कर रहा था और अब मैं अपनी असल पोजीशन पर वापस आ चुका हूँ। फिर जिंग वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सामने ही सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वैंग और सारे गार्ड जिंग को एक केव में डाल देते हैं, लेकिन जिंग अपनी रस्सियाँ खोल देती है फौरन से और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस्टर लेन भी यान के पास आता है और उसको कहता है कि मुझे मेरी वाइफ वापस करो। तो यान कहती है कि ठीक है, मैं भी बुलाती हूँ उसको। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर बताता है कि वो तो भाग चुकी है। ये सुनकर यान को बहुत गुस्सा आता है और वो उस गार्ड को थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि कितने केयरलेस हो तुम सब। फिर वो मिस्टर लेन को कहती है कि हमने अपना प्लान अभी चेंज कर दिया है। यह सुनकर मिस्टर लेन स्माइल करता है और तभी पीछे से जिंग आ जाती है जिसके पास एक गन होती है। वो कहती है कि अब मैं तुम दोनों सिबलिंग्स को मार डालूंगी। यह सुनकर यान स्माइल करती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जिंग की मॉम को लाया जाता है जो कि बेहोश होती हैं और यान कहती है कि अगर तुमने हम दोनों को मारा तो मैं इनको भी मार दूंगी। फिर यान जिंग से उसकी गन वापस ले लेती है और वैंग फिर जिंग के पास जाता है और उसके हाथ में जबरदस्ती एक गन देकर कहता है कि ये इससे तुमने कुछ भी नहीं करना, बस एक छोटा सा काम है कि तुमने मिस्टर लेन को शूट कर देना है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर यान को गोली लग जाती है और वो गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि असिस्टेंट होता है। वैंग कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है। तो असिस्टेंट कहता है कि आप लोगों को क्या लगा था कि मैं मिस्टर लेन को छोड़ सकता हूँ और आप जैसे धोखेबाज लोगों के लिए काम कर सकता हूँ? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फिर मिस्टर लेन भी स्माइल करता है और कहता है तुम मुझ पर इतनी आसानी से नजर नहीं रख सकते हो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ पाओगे? फिर मिस्टर लेन वैंग के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जिंग और मिस्टर लेन को देखते हैं। जिंग मिस्टर लेन को पेंटिंग सिखा रही होती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, इसी तरह का एक और ड्रामा हमने अपने दूसरे चैनल पर भी अपलोड कर दिया है जिसका लिंक हमने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप उस वीडियो को लाजमी देखें और साथ में न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे न्यू ड्रामा के साथ, तब तक के लिए आप उस ड्रामा को जरूर एंजॉय करें।